देखो, ये हमारा ऑटोकैड का वेलकम पेज है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है ओपन, एक है न्यू। ओपन क्या है, अगर तुम्हारे पास कुछ फाइल्स है उसको ओपन करने के लिए ये ऑप्शन यूज होता है। और जो न्यू है ये क्या है, कोई भी नया ड्राइंग आपको ओपन करने के लिए ये न्यू है, ठीक है। ऐसे ओपन होता है आपका ऑटोडेस्क का ऑटोकैड। चलो, ये तो हो गया इंटरफेस। अभी मैं पीपीटी में आता हूँ। मैं एकदम अच्छे से एक पीपीटी आप लोगों के लिए रेडी करके रखा हूँ पहले से ही। थोड़ा पीपीटी में भी ब्रीफिंग करेंगे और फिर साथ साथ में सॉफ्टवेयर में भी आपको दिखाता चलूंगा मैं। देखो, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, हाँ, इसका नाम है ऑटो कैड, ठीक है। इसमें दो चीज है, एक है ऑटो, ठीक है, और सेकंड है कैड। अभी इसका फुल फॉर्म भी मैं बताता हूँ। देखो, ऑटो कैड तो क्या है, इसमें फीचर्स, हिस्ट्री, एप्लीकेशंस, ये सब आपको मालूम पड़ेगा ये पीपीटी से, ठीक है। आवाज आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, ठीक है, चलो। जैसे सारे। देखो, एक बहुत ही छोटा चीज है, ठीक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इंटरव्यू में पूछता है, वो है ऑटोकैड का फुल फॉर्म क्या है। सी ए डी, कैड। कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। और ऑटो का मीनिंग है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी कंपनी जो ऑटोमेशन में काम करता है, या फिर आप ऑटो को, जो हम लोग समझते हैं ऑटो मतलब ऑटोमेशन, वही है, ठीक है। तो अभी देखो, इसमें एक वर्ड है एडेड, कंप्यूटर एडेड। एडेड का मतलब क्या है, जो हम यूज करते हैं फास्ट एड, फास्ट एड किट, मतलब क्या है, जो जल्दी आपको हेल्प करता है। एडेड का मतलब है हेल्प, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन का मतलब है जो कंप्यूटर की हेल्प से आप ड्राइंग प्रिपेयर कर रहे हो, वही है ऑटोकैड, वही है कैड। और ऑटो क्या है, ऑटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो एक साथ हो गया ऑटो कैड। अभी कुछ वर्क्स है जो आप ऑटोमेटिकली ड्राफ्टिंग करते हो। जैसे पहले क्या होता था, इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर जो भी प्लान्स होता था, हाथ से आपको स्केच करना पड़ता था, ड्राइंग करना पड़ता था। फिर क्या हो गया, ऑटो कैड आ गया, तो ऑटोमेटिक होने लगा। लाइन जो भी आप ड्रॉ करोगे सब ऑटोमेटिक होने लगा, तो वहीं से आया ऑटो कैड, ठीक है। ऑटो कैड में आप 2D ड्राफ्टिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर आप 3D डिजाइन कर सकते हो और आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। देखो, 2D और 3D के बीच में एक स्टेप है जिसको कहते हैं आइसोमेट्रिक, ठीक है। तो वो पूरा 3D भी नहीं है और 2D भी नहीं है, आप उसको 2.5D बोल सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो, अभी ये है ऑटोकैड का हिस्ट्री। कोई भी चीज आपको सीखने से पहले ना उसको हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको और डेप्थ से सीख सकोगे, ठीक है। और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है सबसे, मतलब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर का मतलब बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है कि हु डेवलप्ड ऑटोकैड। देखो, मैं आता हूँ। द वर्ड ऑटोकैड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। देखो, ऑटो मतलब कंपनी एंड कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। आप 2D 3D मॉडलिंग कर सकते हो। डेवलप कौन किया ऑटोकैड को? जॉन वॉलकर, जॉन वॉलकर, ठीक है। ये था जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का डेवलप स्टार्ट किया। अच्छा, ऑटोडेस्क इसका सॉफ्टवेयर का जो मादर कंपनी है वो है ऑटोडेस्क, जो यूएसए बेस्ड है, ठीक है। और आप जानते ही हो कि ऑटोकैड तो सभी यूज ही करते हैं हर जगह पर।
तो ये हो गया आपका ऑटोकैड का हिस्ट्री। इतना ही आपको बहुत है, ठीक है। हिस्ट्री तो अभी आप विकिपीडिया में खोलोगे तो बहुत सारा हिस्ट्री निकलेगा, उतना तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन हु डेवलप्ड ऑटोकैड ये क्वेश्चंस बहुत आता है, ठीक है। और कैड का फुल फॉर्म भी पूछता है। फिर देखो 1982 में फर्स्ट ऑटोकैड लॉन्च हुआ था। फिर इंडिया में कब लॉन्च हुआ? 88 में। हमको मालूम भी नहीं है कितना दिन पहले ये लॉन्च भी हो गया था, ठीक है। तब इसका जो वर्जन्स होता था, अभी तुम देखोगे कि 2022 2023 ऐसा वर्जन्स है। लेकिन पहले क्या होता था, R1 R2 R3 R4 ऐसा होता था, ठीक है। फिर सन 2000 में आपका ऑटोकैड 2000 लॉन्च हुआ, ठीक है। उसके बाद से 2001 2002 ऐसा सो ऑन अभी चल रहा है। अभी तो 2026 आ गया है, ये 25 है, ठीक है। इधर 25 लेटेस्ट वर्जन लिखा है। अभी तो 2026 आ गया है ऑटोकैड का भी और रिविट का भी। देखो ये ना थोड़ा आप ध्यान में रखो, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ सकता है कोई भी इंटरव्यू में। Latest version is easy to use and overcome the difficulties of old versions। तो यही है कि लगभग 80 to 90% सेम ही रहता है हर सॉफ्टवेयर। कुछ छोटा मोटा चेंजेस कर देता है, कुछ आप मान के चलो कि थीम थोड़ा अलग चेंज कर दिया, कि कुछ ऐड कर दिया, 3D में दो ऑप्शन दे दिया, 2D में दो ऑप्शन और दे दिया, ऐसा ही चलता है। नहीं तो मेनली सेम ही रहता है ऑटोकैड। तो ये आप ध्यान में रखो कि इंडिया में 1988 में पहले लॉन्च हुआ था, ठीक है। चलो अभी बेसिक फीचर्स में चलते हैं। देखो ये जो है, ये आपका वर्किंग इंटरफेस है, ठीक है। यूजर इंटरफेस भी हम बोलते हैं, यूजर इंटरफेस ओवरव्यू, ठीक है। अभी कौन से चीज को क्या बोलता है ये हमको जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको सॉफ्टवेयर में भी दिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर ओपन करके। अभी यहाँ पर मैं अच्छे से इसको और प्रिसाइज मार्क करके प्रेजेंटेशन में डाला हूँ, ठीक है। अच्छे से देखो। तो ये जो ऊपर में रहता है, ये ऑटोकैड का ए लोग आइकॉन रहता है, इसको कहते हैं एप्लीकेशन बटन, ठीक है। अभी देखो सॉफ्टवेयर में दिखाता हूँ। ये है एप्लीकेशन बटन। जब भी आप इसको क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको देखो न्यू, ओपन, सेव एज, ये सब ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है? देखो ये है क्विक एक्सेस बार। नाम में ही है क्विक, मतलब अब कोई भी काम कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसा टास्क है जो मतलब करना ही पड़ता है, ठीक है। और रिपीटेडली बहुत बार करना पड़ता है, तो वो हम क्विकली यूज कर सके इसके लिए ये है क्विक, क्विक एक्सेस बार, ठीक है। ये अच्छा, इसे तो कहते हैं रिबन। आप सभी को मालूम ही रहेगा, जिनको मालूम नहीं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको कहते हैं रिबन, ठीक है। अच्छा रिबन हो गया। ये देखो इन्फो बार, इसमें क्या है, इसमें आपका जो भी आईडी से आप लॉगिन किए हो वो दिखाएगा। अगर आप कुछ, मैं सॉफ्टवेयर में दिखा देता हूँ, देखो ये है। और ये है आपका जो आपको या और अगर प्रोडक्ट लेना चाहते हो, ठीक है, ऑटोडेस्क का, तो यहाँ से आप ले सकते हो। और ये है हेल्प, ठीक है। कुछ भी आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ये हो गया। अच्छा ये है फाइल टैब। देखो ये है फाइल टैब। अगर आप मल्टीपल फाइल्स खोलोगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टैब्स दिखेगा, ठीक है। ये तो हो गया कर्सर। कर्सर को मैं और डेप्थ में आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये हो गया नेविगेशन बार, इससे आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है। इसको कहते हैं नेविगेशन बार।
और ये हो गया आपका व्यू क्यूब। ठीक है, कोई भी आप 3D में काम करोगे तो ये व्यू क्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप जब रेविट भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना, इंटरफेस पूरा सेम ही है, ऐसा ही मैक्सिमम चीज आपको मिलेगा। नेविगेशन बार भी है, व्यू क्यूब भी मिलेगा, और व्यू क्यूब का काम रेविट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो व्यू क्यूब में और एक चीज है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये है। फिर आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका कमांड लाइन। आप कोई भी कमांड देते हो, लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, कुछ भी आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, ये कमांड लाइन पर। अच्छा, और क्या है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, इसमें बहुत सारा टॉगल है। स्टेटस बार टॉगल्स, देखो इसमें बहुत सारा टॉगल्स है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं, तो ये जो टॉगल बार है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमारा काम को और इजी करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका लेआउट। अगर एक ड्राइंग्स में अलग अलग लेआउट्स है तो यहाँ पर आपको शो होगा, लेआउट 1, लेआउट 2, लेआउट 3। आप इसको ये प्लस आइकॉन क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेसिक यूजर इंटरफेस हो गया। मैं और एक बार सॉफ्टवेयर्स में आपको बता देता हूँ पूरा। देखो, पहले तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन बटन, ए लिखा है। सेकंड, ये हो गया आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, फिर देखो ये ऊपर इस चीज एक बार है ऊपर, देखो, और इस यही जब हम क्लिक करेंगे तो एक एक खुल जाता है, इसको कहते हैं रिबन। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अच्छा, ये जो है ऊपर, ये पोर्शन को हम कहते हैं इन्फो बार। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, देखो नीचे यहाँ पर है फाइल टैब। मल्टीपल फाइल अगर आप ओपन करोगे तो ये प्लस होता जाएगा, ये हो गया। अच्छा, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ इसको कहते हैं कर्सर। ठीक है, फिर इसको कहते हैं आपका, ये हो गया व्यू क्यूब। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ये शो होता है, और जब 3D आप करोगे तो एक पूरा व्यू क्यूब आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका नेविगेशन बार, ये हो गया कमांड लाइन। ठीक है, और ये जो नीचे है ये हो गया आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार टॉगल्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका लेआउट टैब्स, और इसको हम कहते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको कहते हैं यूसीएस। ठीक है, अभी तो आपका इंटरफेस हो गया पूरा। अभी देखो, अभी और एक क्वेश्चन आता है कि ऑटोकैड का जो आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो ऑटोकैड का फाइल एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, तो ऑटोकैड का फाइल एक्सटेंशन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ये चीज, .dwg। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर आप जो भी यूज करते हो उसका एक्सटेंशन आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो देखो ये हो गया आपका बेसिक इंटरफेस। अभी कुछ सेटिंग्स है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कोई भी काम करने से पहले ऑटोकैड में। फर्स्ट, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, ये जो है इसको हम यूसीएस बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, और ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये पॉइंट है 0,0। आप जब मैथमेटिक्स किए हो तो आप ग्राफ पेपर में देखोगे कि ऐसा ग्राफ बना रहता है, देखो एक एक ऐसा।
तो ये एक ग्राफ पेपर जैसा ही है, और ये है 0,0। ठीक है, आप सिर्फ ये चीज थोड़ा ध्यान में रखो कि जो हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है, ठीक है, तो वो तीन टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। इसको डेप्थ में उतना जानने का जरूरत नहीं है आपको, लेकिन तीन टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है। तो फर्स्ट क्या है? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। सेकंड है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और थर्ड है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं और एक बार बता देता हूं, थ्री टाइप्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करते हैं जब भी हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है, जिसमें मेनली हम जो यूज करते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, सेकंड है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड थर्ड है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया, ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। इससे तो क्वेश्चंस नहीं आएगा, जस्ट आपका नॉलेज के लिए, कोई अगर पूछ ले कभी, तो ये हो गया।